ये आदमी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखता है, मतलब देखने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट या परिस्थितियां जो हैं, तथ्य हैं, उनको आदमी नोट करता है कि ये तथ्य हैं, पर वो उनका जब विश्लेषण करता है उसमें उसका एक विचार बना होता है पहले से। मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं कोई और एडम स्मिथवादी हूँ, तो मेरा उसका विश्लेषण डिफरेंट हो जाएगा, फिर मूल्यांकन भी मेरा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए पहला जो सवाल है, मैं आपके सामने जिस विचार को थोड़ा बहुत मैंने पकड़ा है या जिसको मैं समझता हूँ आरपी सराफ की राइटिंग से ही मैंने उन्होंने मुझे एजुकेट किया, उससे मैंने जो बातें फिलोसफिकल पकड़ी हैं वो पहले कुछ टिट पॉइंट बताऊंगा आपको। पहला, इसमें सबसे ज़्यादा इजी कि आदमी क्या है। आदमी को नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने, जिसने किसी ने, अपन तो नेचर को ही मानते हैं ना, नेचर ने इसको कैसा बनाया है। तो सराफ साहब ने इसमें लिखा कि आदमी का नेचर बायोसोशल है। उसका अर्थ क्या है कि आदमी का दोहरा चरित्र है। यानी एक कंसेप्ट देखो, पहले जिस धारणा पे चढ़ के मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पहली धारणा कि आदमी का नेचर ने कैसा बनाया है इसको। तो सराफ साहब ने कहा कि पुरानी थिंकिंग में जोर है, जैसे एडम स्मिथ ने कह दिया आदमी स्वार्थी है, इसका मतलब है वो निजी ज़्यादा है, यानी इसका मतलब है कि उसकी बायोलॉजिकल आवश्यकता है, उससे वो चलता है, संचालित होता है। दूसरी तरफ मार्क्सवाद ने कहा कि आदमी सामाजिक प्राणी है, उन्होंने दूसरी तरफ जोर दिया। सराफ साहब का कहना यह है कि जैसे सिक्के में हेड और टेल है, इसी तरह आदमी एक ही है पर उसके दोहरा स्वभाव है, दोहरी नेचर का है आदमी। उसका एक स्वभाव बायोलॉजिकल जो है वो नेचर ने ऐसा बनाया है कि जैसे दूसरे जीवों में भी अपन देखते हैं, हम रोटी खुद खानी पड़ेगी, दवाई खुद लेनी पड़ेगी, नींद खुद लेनी पड़ेगी, हम दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकते किसी के। इसका मतलब यहाँ निजी है, बायो साइड आदमी की निजी है। और उसकी दूसरी जो साइड है वो है कि पशु या दूसरे जानवर या निर्जीव उतने सामाजिक नहीं है जितने हम हैं। यानी हमारी सामाजिकता, हम लगातार देख रहे हैं कि हमारी सामाजिकता का विस्तार होता गया, उसमें अभी नहीं जाते गलत क्या हुआ सही क्या हुआ, विस्तार होता गया। यानी सामाजिकता गणों से, कबीलों से निकल के राजाओं की रियासतों से निकल राष्ट्र बने और अब ग्लोबल सोसाइटी बन गई है। यानी आदमी की सामाजिकता का विस्तार लोकल से ग्लोबल तक पहुंच चुका है। पहला कैरेक्टर, यानी पहला मैं आपको फिलोसफिकल बात कि हम आदमी को क्या समझें, ये उसका दोहरा स्वभाव है, निजी भी है और साझा भी है, दोनों स्वभाव है। और दोनों को बैलेंस कर, जितना हम बैलेंस कर सकते हैं उतना ही हम ठीक कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है फिलोसफी का। दूसरा पॉइंट में सराफ साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कि हमारी धारणा कि इस ब्रह्मांड के हम पार्ट हैं, परंतु हम बहुत ही बुद्धिमान हैं इस धरती पर, और शायद इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान है, इसलिए नियंत्रण कर सकते हैं प्रकृति पर। नियंत्रण की जो, यानी विजय हासिल कर सकते हैं। विजय हासिल करने की एडम स्मिथवाद ने भी कहा है, धार्मिक ग्रंथों तक में भी कहा है, और आदमी को इवन मतलब किसी भी धर्म में जाओ आप, अशरफुल मखलूकात इन्होंने कहा है, कुरान में लिखा हुआ है, अशरफी के समान नगीना है आदमी। इसका मतलब है कि ये सुपर चीज़ है। ये जो धारणा है इसको सराफ साहब ने पूरी तरह काटा कि ये गलत है। हम एक पार्ट हैं, उसके अंग हैं, ये प्रकृति एक होल है, हम उसके पार्ट हैं, हम उसके पूरक बन के ही रह सकते हैं, हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। और ये लाइन, ये जो अप्रोच है ये पर्यावरण विरोधी है, प्रकृति विरोधी है, इसके चलते हम पर्यावरण ठीक नहीं कर सकते। एक धारणा ये है, यानी ये
सराफ साहब ने तो कहा 2 अंतर क्रियाएं हैं हमारी। एक तो आदमी जाति प्रकृति से क्रिया कर रही है, जुड़ी हुई है, और एक ये मानव जाति के अंदर क्रिया कर रही है। इसमें इन दोनों अंतर क्रियाओं में पहली में तो कि भाई हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम प्रकृति को कब्जा कर लें, हम उसका सदुपयोग करेंगे, पूरक बनेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं बन पाएंगे तो बर्बादी मोल मीट की। कहते हैं 1.5 डिग्री नहीं बढ़ने देंगे, वो तो बढ़ गया। अब कह देंगे थोड़े ही दिनों बाद कह देंगे कि 2 डिग्री तक तो पहुंचाएंगे, जबकि 2 डिग्री के बारे में वैज्ञानिक कभी से कह रहे हैं कि आखिरी सीमा है, उसके बाद आप ठीक नहीं कर पाओगे और ये जीने लायक नहीं रहेगी धरती। ये कोई आज की वार्निंग नहीं है। पर जो दुनिया चल रही है, जिस समाजशास्त्र पे चल रही है, जिसको अपन कॉर्पोरेट पूंजीवादी कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही यानी उस समाजशास्त्र पे 10-1 साल और चल लो, उसके बाद तो फिर शायद कंट्रोल में नहीं रहेगी बात। ये वैज्ञानिकों की बात चलो गलत साबित हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हमें 20 साल मिल जाए, 30 साल मिल जाए तो हम क्या पता बचा ही लें। मैं कोई कन्फर्म बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं वो कह रहा हूँ संभावना, प्रोबेबिलिटी, कि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि भाई साहब 2 डिग्री के बाद कुछ नहीं कर पाओगे और बहुत जल्दी वक्त आ रहा है। पहले कह रहे 2050 के बाद होगा, ये 450 ppm होगा, उससे टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ेगा, वो 2050 तक हो जाएगा, ऐसा था। अब नहीं, अब कोई कह रहा है 30 में हो जाएगा, कोई कह रहा है 35 में हो जाएगा, यानी जल्दी हो जाएगा ये तो। और इस डायरेक्शन को सारे वैज्ञानिक ये बात इस बात पर आ चुके हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स इस धरती के हैं वो कम पड़ गए हैं, यानी वो कुछ तो थोड़े सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कुछ ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म होने से पहले आपको ही ख़त्म कर देंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस है, 100 साल का कोयला बता रहे हैं, 60 साल का पेट्रोल बता रहे हैं, पर इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आप 10% कहते हैं, जितना निकाला है ना, 41% निकाला है पेट्रोल वगैरह, वो 10-1% और निकालने के बाद जो धरती, जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होगा, वो तबाही पूरी कर देगा। इसलिए तेल तो अंदर रह जाएगा, कुछ न कुछ कोयला ही रह जाएगा, तुम्हारा कबाड़ा पहले ही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं कि जो ख़त्म होने के बिल्कुल नज़दीक है, कई ख़त्म हो चुके हैं, कई ख़त्म होने के नज़दीक हैं। इसलिए नेचुरल रिसोर्स, चाहे धरती के अंदर हैं चाहे धरती के बाहर ऊपर के हैं, वो लिमिट क्रॉस कर गए हैं। उनके बारे में डिटेलिंग अपन बाद में करते रहेंगे। मतलब ये है कि वो सीमा, इस धरती की जो सीमा है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। उसका कारण है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत हायर आ गई है, और जो कॉरपोरेट ने उसको ऑर्गेनाइज इस ढंग से किया है कि वो मनमाने ढंग से वैसे, वो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो प्रोडक्टिव भी ज़्यादा होती है। यानी पहले कोई भी अगर छोटा सा कारखाना होता था ना, अगर कार का कारखाना इंडिया में खोला तो वो 1000 कारें, 2000 कारें बनाता था। अब वो ऐसी आ गए कि मॉडर्न से मॉडर्न कार, बढ़िया और सस्ती, और सारी दुनिया के लिए बना देंगे, बाकी को सारे को फैल कर देंगे। उसको कहते हैं कॉरपोरेट। तो कॉरपोरेट को ये अधिकार कि भाई वो पैसा इकट्ठा करें, बाजार से कर लेते हैं, बचे तो सरकार से, बैंकों से ले लेते हैं, बैंक उनको एनपीए कर देते हैं, और वो सबसे बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जिसकी टेक्नोलॉजी डाउन रह गई उसको आउट कर देते हैं। प्रक्रिया 25 मिनट। अच्छा, हाँ ठीक से समझ। देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम ग्रोथ रेट बढ़ा रहे हैं, एक पॉइंट नोट करो उनका, कि वो कॉरपोरेट वर्ल्ड कर क्या रहा है कि वास्तव में साइंस और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहा है। इसीलिए वो हथियार ज़्यादा बना रहा है। युद्ध कर, जो नेगेटिव गतिविधियां हैं, जो एंटी नेचर एंड एंटी पीपल हैं, पर उन पर ज़्यादा लगा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा। ना पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहा है, ना वो मानव जाति की गरीबी या भूखमरी मिटाने के लिए कर रहा है, और उसको विकास बोल रहा है।
उसी को ग्रोथ रोट में जोड़ जोड़ के हमें बता रहा है, और हम सारे स्तंभित होके, अचंभित होके वो चमत्कार देख रहे हैं। हाँ, विकास तो हो रहा है। उदयपुर में निकल जाओ शाम के टाइम, जो ही एंट्री करते हैं नाथ द्वारा से इधर, चकाचौंध भरी दुनिया है, चकाचौंध हो जाती है। तो ये इन्होंने विकास के नाम पर चकाचौंध खड़ी कर दी है, और ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। और विकास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बड़े कॉरपोरेट को, बड़े साइंस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करने वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फैक्ट है। इसीलिए अडानी कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए अंबानी कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए जो अमेरिका, जो महाशक्तियां हैं, उन्होंने जो डायरेक्शन दे रखी है, उसी डायरेक्शन पर जो काम करेगा है, जो राजनेता या कॉरपोरेट वर्ल्ड, वो आगे बढ़ रहे हैं और वो कंट्रोल करते जा रहे हैं। पूरा पूरा नियंत्रण उनका होता जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो तो सही ना, हमारा विकास तो देखो। इसलिए पुराने जितनी भी इकोनॉमी के नॉर्म्स हैं, पुराने जो मूल्यांकन के तरीके हैं, उनमें पर्यावरण भी माइनस है, और उनमें जो मानव जाति के अंदर जो खाई पैदा करके और आज की दुनिया में इतनी गरीबी को बढ़ाते जाना। एक तरफ हम कहते थे विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी हमें गरीबी हटा देगी इस धरती पर, को लगता था, हमें लगता था कि यार इसमें तो फिर गरीबी हट जाएगी, स्वर्ग बनेगा, ये तो धरती तो बनने वाली है। हमें क्या पता था कि ये उल्टा होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि सीमाएं क्रॉस कर चुके हैं, और सीमाएं एक क्षेत्र में नहीं क्रॉस करी है। ये तो मैंने केवल आपको भौतिक दृष्टि से जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी लिमिट बताई है कि उसकी सीमा क्रॉस की है इन्होंने। और अब इनका अंदाज़ा ये है कि ये जो सीमा क्रॉस हुई है, हमने विकास रोकना नहीं है, और ये जो जैसे जीव जानवर को ख़त्म हुआ है इस प्रक्रिया में, आदमी जाति भी इस प्रक्रिया के अंदर ख़त्म होती चली जाएगी। इस प्रक्रिया को वो कहते हैं विकास तो होता ही चला जाएगा। मतलब ही नहीं है कि सारी जनता कायम रह जाए। जनता साफ करना अब उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनके विकास में कोई जगह नहीं है जनता की, ना उनके कोई अधिकार छोड़ने उन्होंने। और उन्होंने हमारी विचारधारा, हमारी कल्चर इतनी एक तरफा कर दी है, व्यक्तिवादी, गुटबाजी। हमारे अंदर जितने गुटबाजी के गुण होते हैं, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, प्रकृति विरोधी मानवतावाद, महाशक्ति गुटबाजीवाद, क्या क्या नहीं भर दिया। और हम बावड़े हुए हुए उनके गुटबाजियों में फंस रहे हैं। हम क्लियर नहीं हो पा रहे। इस बात पे मानव जाति कैसे क्लियर हो, यही क्लियर करना हमारा काम है कि ना, हम सब का साझा हित जिस बात में है उसको पहला नंबर दो, प्राथमिकता। हेड वो बनाओ, टेल है उसको भी छोड़ना नहीं है। मैं मेरा हित क्यों छोड़ूं? छोड़ूंगा तो मैं भूख मर जाऊंगा, नींद नहीं लूंगा, बीमार हो जाऊंगा। वो नहीं छोड़ना, परिवार का भी नहीं छोड़ना। आपका राष्ट्र अगर इकाई है जिस हद तक, आप राष्ट्र के भी ड्यू राइट, पाकिस्तान के साथ न्याय करो, बातचीत करो, बातचीत से मसले हल करो, दुनिया के साथ बातचीत करो, विश्व शांति लाओ, पर अपना हित भी ध्यान रखो। इसका मतलब है कि हमें हर इकाई के हित को भी ध्यान करना है, और हमें पूरा जो कॉमन साझा जो है हित, उसको भी ध्यान करना। मैं बस गुस्ताखी ये कर रहा हूँ। सराफ साहब ने एक सेंटेंस रखा जो मुझे बड़ा याद आता है। उन्होंने 2 लाइन में लिखा कि मानव जाति के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो एक ही बात की है कि वो साझे हित को नहीं समझ पा रहा है। सबका जो साझा हित है वो नहीं समझ। बस, धन्यवाद।